जो 7वीं चरण विज्ञप्ति के इंतजार में है, सभी को नमस्कार। आलोक जी, सबसे पहले आप सचिवालय भी गए थे, तो हम चाहेंगे कि स्टार्टिंग वहीं से करें। आप सचिवालय गए तो किनसे मुलाकात हुआ, कब गए थे, क्या क्या बातचीत हुआ उसको बताएं। उसके बाद शिक्षा मंत्री से भी आज मुलाकात हुआ आपका, और उसके बाद मतलब शिक्षा विभाग के और किससे मुलाकात हुआ, सारा विस्तृत रूप से चर्चा करें, बताएं। जी, कल हम पहली बार शिक्षा मंत्री जी के बयान आने के बाद जो सितंबर की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने पहली बार मतलब शिक्षा विभाग का दौरा किया। तो मेरा प्लानिंग था माननीय सचिव दीपक कुमार सिंह से मिलने का, लेकिन जब वहां गए तो उनके आप सचिव से पता चला कि वो 2 दिन के लिए पटना से बाहर के दौरे पे हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ प्राइमरी डायरेक्टर कार्यालय में गया। तो पहले मैं 84 नंबर काउंटर पे गया। वो अपना आवेदन रिसीव कराया, जो आंदोलन से संबंधित था, जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, और विभाग को एक लिखित जवाब मतलब दिया गया, जो हम लोग आंदोलन पे हैं इस पर वार्ता किया जाए। तो वहाँ पे देखेंगे राज्य प्राइमरी डायरेक्टर रवि सर के ऑफिस में गए, तो वहाँ हमने 7वीं चरण की बात की। तो वहाँ पे जो कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि हम लोग इस संदर्भ में बात नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई जवाब भी नहीं दे सकते हैं, तो आप लोग चले जाइए डिप्टी डायरेक्टर सर के ऑफिस में, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हमने पिछले बार भी गया था, तो हमने गया उनके ऑफिस में, वो अपना फाइल देख रहे थे। तो हमने वो आवेदन था और वो जो लेटर निकला था रिक्ति के संदर्भ में, फर्स्ट लेटर, वो हमने उनको खुद बोला जो आप सर इसको पढ़ लीजिए सर, ऐसा ऐसा बात है। तो वो थोड़ा नहीं पढ़ रहे थे, तो हमने खुद उनको पढ़ के बताया सर ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा हम लोग तो काम किया था, हम लोगों ने रिक्ति मंगाई थी, लेकिन इधर देख नहीं रहे हैं, मतलब जो 6 फेज नगर निकाय का हम लोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अब इस बीच में बहाली कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई अभ्यर्थी जाएंगे फिर केस कर देंगे। तो मोटा मोटी उनके बातों से यही दिखा। अब सच्चाई क्या है वो हम नहीं कह सकते, उनके अंदर में क्या चला या विभाग क्या चाह रही है, क्या मतलब 7वीं चरण उनकी मंशा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने केस जाके कोई कर देगा, और उनके बातों से लगा जो वो केस से विभाग मतलब डरती है कि कोई केस कर न कर दे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसको रोका नहीं है, बस ये 6 फेज कंप्लीट होगा, फिर हम लोग 7th फेज पे काम शुरू कर देंगे। फिर हमारे साथ मंटू जी थे, तो मंटू जी ने नगर निकाय वाला सवाल किया, तो उन्होंने यही जवाब दिया जो नगर निकाय का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने रिक्ति का काम पूर्व में ही कर चुका हूं, तो ये प्रक्रिया ऑनगोइंग है, हमें कोई दिक्कतें नहीं होगी नगर निकाय चुनाव से। तो उनका स्पष्ट यही कहना था। और जो 7 नंबर जो पॉइंट दिया गया था, ये जो लास्ट में जो शेड्यूल जारी हुआ है नगर निकाय के लिए, जिसमें इस बात की जिक्र की गई थी उसको उसके अलावे उस नगर निकाय नियोजन इकाई के अलावे हम लोग मतलब विज्ञप्ति अगली मतलब चरण की बात की गई थी। लेकिन फिर एक आवेदन आप लोग देखे होइएगा जो एक जाकर के दिया गया, वही 7 नंबर पॉइंट के ही लाइट में, जो सर ऐसा नहीं किया जाए, इससे मतलब हम लोग कोर्ट चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यही विभाग के मन में है, जो हम ऐसा करें, दोनों बहाली पैरेलल स्टार्ट करें और मामला कहीं कोर्ट में न चल जाए। उनके डिप्टी डायरेक्टर की बातों से यही हमें प्रतीत हुआ। अच्छा, ये जो लेटर दिया गया था किसके तरफ से दिया गया था, कुछ पता चला कि जो लेटर कोर्ट वाला जो मामला जो कहा जा रहा है वो किसके तरफ से लेटर दिया गया था, ये कुछ पता चला? वो लेटर आया था बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जिस दिन गया था मतलब वो शेड्यूल आने के 1 से 2 दिन बाद वो लेटर लेके जमा किया गया था, वहां पे दिया गया था। और इस खास करके 7 नंबर पॉइंट का उस आवेदन में जिक्र किया गया था, जो विभाग करना चाह रही थी मतलब अगले चरण की मतलब शेड्यूल को लेकर के। तो वो शायद नगर निकाय वाले ही वो गए थे आवेदन इस चीज को लेकर, हमें जैसे मतलब प्रतीत हो रही है, जो नगर निकाय में जिनका काउंसलिंग होने वाला था वही ये आवेदन लेके गए थे। उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे, अगर कहीं मिलेगा तो उसमें क्या क्या और बात, क्यों वो आवेदन दिया गया था और क्या मसला था, किस मुद्दे पे वो लोग मतलब कोर्ट के जाने की बात विभाग में जाके कहे थे। वो आवेदन हम देखते हैं, ऊपर करते हैं कि क्या उसमें मांग किया गया था। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि ठीक है, सारा चीज जब ठीक ही है तो शेड्यूल निकालने से क्या प्रभाव पड़ सकता है? जब आप शेड्यूल सितंबर की बात कर रहे हैं कि सितंबर लास्ट से स्टार्ट कीजिए आवेदन लेना, उस समय तक तो सारा प्रोसेस चालू हो जाएगा, मतलब सारा प्रोसेस समाप्त हो जाएगा आपका 6ठे चरण का। तो
राज जी हमने ये बात कही डिप्टी डायरेक्टर से, तो उन्होंने बस यही कहा जो हम विशेष डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आपको डिस्कस करना है तो आप मंत्री जी के पास जाइए। उनके बातों से ऐसा लगा जो मतलब हमारे हर एक सवाल का जवाब देना नहीं चाहते थे या देने में सक्षम नहीं थे। विभागीय स्तर का कोई दबाव था या मंत्री स्तर का हो, मंत्री स्तर से रोका गया हो 7th फेज को, उनके बातों से यही लग रहा था। हमने उस बात को भी जिक्र की, आखिरी सप्ताह की बात की, तो उन्होंने सीधा हम इस पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, केस हो जाएगा फिर बहाली फंस जाएगी, ऐसे उन्होंने कहा कि जाके कोई केस ठोक देगा, ऐसे मतलब भाषा का उन्होंने प्रयोग किया जो जाके कोई केस ठोक देगा। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे इस पे चर्चा करेंगे आगे, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आज जो मुलाकात हुआ इसके बारे में बताएं कि क्या बातचीत हुआ और क्या क्या चर्चा हुआ। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम था, मिथिला विश्वविद्यालय का 50वां वर्षगांठ था। उसी कार्यक्रम में प्रधान सचिव और शिक्षा मंत्री दोनों उपस्थित थे। उन्हें वहाँ जहाँ वो लैंड किए, जहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, वहाँ भी हम लोगों ने मिला और एक ज्ञापन माननीय शिक्षा मंत्री जी को, कोई मतलब बात नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग थे और बहुत सारी भीड़ थी, छोटे छोटे इकाई के संगठन के अध्यक्ष ये सब थे, तो वहाँ पे उतनी अच्छी से बात नहीं हो पाई। हाँ, सचिव सर गाड़ी में बैठने ही वाले थे, उसी दरमियान उनसे बात हुई शेड्यूल को लेकर के। तो शेड्यूल पे उन्होंने कहा कि हम लोग तैयारी हम लोग कर रहे हैं 7वीं चरण को लेकर के, लेकिन हम कहे सर सितंबर में मंत्री जी बात कर रहे हैं विज्ञापन को लेकर के, क्या सितंबर में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा? उन्होंने कहा हम ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि कब किया जाएगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं 7वीं चरण को लेकर के, लेकिन हम फिक्स टाइम आपको नहीं बता सकते हैं जो कब जारी किया जाएगा शेड्यूल। फिर उनका कार्यक्रम वहां से निकले, जुबली हॉल में कार्यक्रम था, तो वहां पे गए तो हम लोग के जिला के मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं। सचिव जो सचिव मतलब अपर मुख्य सचिव दीपक सर जी दीपक सर से मुलाकात हुई शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद। तो उन्होंने जो बातें कही है, उन्होंने कहा कि हम अभी कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं। और दूसरी बात, उनका फिक्स डेट नहीं बताने का मुख्य वजह ये है क्योंकि पिछले बार उन्होंने ही ट्विटर पे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग 7वीं चरण की विज्ञप्ति दे देंगे, आज वो नहीं हो पाया है, वो फिर किस मुंह से कहेंगे कि हम आगे मतलब आपको शेड्यूल दे देंगे, सितंबर में दे देंगे या जब दे देंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं क्योंकि एक बार उन्होंने अपना बयान दिया, ट्वीट किया और वो सफल नहीं हो पाए अपने बयानों के, तो कहीं ना कहीं उनके डर में ये बात की डर हो सकती है जो हम बयान दें फिर इस पे फिर मतलब अभ्यर्थी हमसे सवाल करेंगे कि सर आपने तो बताया था ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उनकी बातों से यही लगा, इसलिए वो बताने से कतराए, स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, उसके बाद शिक्षा मंत्री से आपका मुलाकात हुआ, उसके बारे में बताएं। जी, जब जुबली हॉल में जब कार्यक्रम स्टार्ट हो गया तो हम लोग बैठे थे, तो माननीय जीवेश मिश्रा मंत्री श्रम संसाधन विभाग भी वहाँ उनका भी उपस्थित होना था, उस कार्यक्रम में शरीक होना था। तो वो क्योंकि उनसे हम इस मामले को लेकर के बहुत बार मिले हुए, 20 में भी मिले हैं, 21 में भी मिले हैं और 22 में ये पहला बार मुलाकात हुआ है। तो क्योंकि वो जानते थे हम लोग का मुद्दा, और मुद्दा आंदोलन जो भी चल रहा है वो भी वजह है कि सभी के जहन में हम लोग का मुद्दा है 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की जहाँ तक बात है। तो हमने उन्हीं के थ्रू हमने सोचा हम डायरेक्ट क्यों मंत्री जी को थे, जब हम मंत्री हैं वो हमारा मुद्दा को अप्रोच करेंगे, तो हमने उन्हीं को हाथ में थमाया, तो बस जस्ट उन्हीं के बगल में थे, आप देखे होइएगा पिक्चर में, शिक्षा मंत्री को बढ़ाया और शिक्षा मंत्री से कहा कल इन लोगों का मांग पूरा कर दीजिए। 3 वर्षों से मेरे पास भी आते हैं और परेशान है अपनी मांगों को लेकर के। तो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, जो पिछले दिनों जवाब दिया करते हैं, जो हम सितंबर आखिरी सप्ताह में हम 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति देने जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा ही कहा। और फिर बातचीत हुई कुछ, फिर हमने कहा सर आंदोलन चल रही है, उस आंदोलन के समाप्त कराते हैं, हम लोगों का जो मांग है उसको पूरा करके। तो उन्होंने कहा हमने तो कह दिया है जीवेश जी, जो आंदोलन आप लोग समाप्त कीजिए, हम सितंबर में विज्ञप्ति देने जा रहे हैं, तो आंदोलन करने की क्या मतलब रह जाती है फिर। तो ये सारी बात हुई। उसके बाद फिर वहाँ पे NIOS के छात्र कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं प्रहलाद जी,
तो वो भी एक कार्यक्रम रखे थे बाहर में। और फिर शकील अहमद साहब कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी कार्यक्रम में शरीक हुए थे। तो उनके थ्रू वो प्रहलाद जी जो थे अपनी बातों को मंत्री जी तक पहुंचाया। तो दो माध्यम से मंत्री जी तक बातें पहुंची हैं, शकील साहब के माध्यम से और जीवेश मिश्रा जी के माध्यम से। दोनों आदमी ने हम लोगों के लिए अप्रोच किया उनके साथ, समझे। यही शिक्षा मंत्री का बयानों से यही लगा कि शिक्षा मंत्री आंदोलन को देख रहे हैं और आंदोलन का दबाव विभाग पे है। शिक्षा मंत्री पे भी दबाव देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि आप लोग आंदोलन समाप्त कर दिए। हमने कहा हम लोग का मांग पूरा कर दीजिए, हम लोग आंदोलन समाप्त कर देंगे। ठीक है, यही बात है। चलिए ठीक है, पूरा निचोड़ अगर निकाल के देखा जाए तो एक तो डेट फिक्स नहीं किया जा रहा है, और जहां तक दीपक सर का मामला है, दीपक सर पहले इससे पहले भी बता चुके हैं, डेट दे चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो शायद ये वजह डेट के बारे में। जी, इसीलिए वो कुछ है कि शिक्षा के बारे में भी इसी वजह से सितंबर के में भी कुछ वो स्पष्ट नहीं बताया जहां सितंबर में आएगा। मंत्री जी ने ये कहा कि हम सितंबर में 7th फेज बहाली प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग निश्चित रहिए, आंदोलन खत्म कीजिए। चलिए, मंत्री जी ने ये कहा, लेकिन मामला यहाँ फंसता है कि मान लीजिए शिक्षा मंत्री जी इससे पहले भी कह चुके हैं, फरवरी से कह रहे हैं वो। बिल्कुल। और ये छठा चरण छठा जो चरण है ना, बंद होने का नाम नहीं ले रहा, खत्म होने का रखे या कभी का रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेड्यूल निकाल देने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। राज जी मैं इस पे अपना पक्ष देना चाहता हूँ। आप सक्षम इसको लेकर के सहमत हो या ना हो, मैं एक पक्ष देना चाहता हूँ। जहाँ नियमावली बनने की बात जो है उस पर शिक्षा मंत्री भी पुष्टि कर चुके हैं, बार पुष्टि किए हैं, जो आमूल बदलाव होने जा रहा है। तो अगर 7th फेज की बहाली आएगी अभी और नियमावली में अगर बदलाव होने जा रही है, तो राज्य पहले नियमावली पब्लिश होगी। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, शेड्यूल से पहले, ये आप श्योर हो लीजिए। हाँ, ये तो फिक्स है। अगर देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होता है नियमावली का, कि नियमावली जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन से लागू हो जाता है। जब पब्लिश हुआ, मतलब जब पूरा कैबिनेट वगैरह का मोहर लग के पूरा फाइनल बाहर आ जाता है, उस दिन से लागू हो जाता है। लेकिन अगर उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो पुराने नियमावली पे बहाली होता है। जैसे हमने देखा था 2019 में नियमावली, जो 2019 में जब बहाली आई थी, जो पुराना वाला नियमावली था उसी को फॉलो किया जा रहा था। इसी बीच 2020 भी आया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बहाली पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन था पहले का था। उसी तरीके से इसमें देखा जाए तो जो भी नियमावली अगर बन रहा है अभी तो क्लियर कोई अच्छी नियमावली के बारे में जो पूछा गया है, तो बच्चों को ये भी बताइए कि क्या बात हुआ, जिससे बात हुआ उन्होंने क्या जवाब दिया था नियमावली पे। नियमावली पे हमने प्रधान सचिव से आज भी बात किया, तो उन्होंने कहा अभी इससे फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। जो भी मेरिट बनाने का नॉर्म्स तैयार हुआ है, फार्मूला तैयार हो रहा है, उससे फाइनल डिसीजन अभी होना बाकी है, इसलिए इस पे हम कुछ भी नहीं बताएंगे। उनका यही कहना था। अच्छा, उन्होंने ये शब्द 60-40 वाले पे, लेकिन उन्होंने ये शब्द यूज किया है क्या कि मेरिट बनाने का? हाँ, उन्होंने कहा जो भी मतलब फार्मूला लगाया जाएगा उसमें फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, हम लोग प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको लेकर के प्रस्ताव हम लोग तैयार कर रहे हैं जो क्या होना चाहिए। ओके, और आज भी हम लोगों ने देखा कि आज जो न्यूज़पेपर में छपा था प्रभात खबर में, उसमें भी सभी ने देखा था कि कोई भी मतलब चीज शिक्षा मंत्री खुल के कहना नहीं चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ मतलब होने वाला है। जब शिक्षा मंत्री स्तर से जब कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं तो प्रधान सचिव कैसे का सोचने वाली बात है, वो तो कुछ भी नहीं बोल सकते। जब शिक्षा मंत्री नहीं बता सकते हैं तो प्रधान सचिव कैसे बता देंगे। तो एक बात कन्फर्म रहे कि शेड्यूल आने से पहले आपको नियमावली आएगी और वो देखना पड़ेगा। बिना नियमावली अगर संशोधन होती है तो बिना नियमावली के शेड्यूल आना मुश्किल है, क्योंकि जो भी संशोधन करना होगा शेड्यूल आने से पहले कर दिया जाएगा 20 नियमावली में। ऐसा नहीं जो शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा फिर 20 नियमावली में संशोधन का कार्य किया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी नियमावली में संशोधन होगा वो शेड्यूल से पहले होके हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। इससे कन्फर्म रहे अभ्यर्थी।
चलिए ठीक है, ये तो बात है, लेकिन कुछ भी तो 7वें चरण के लिए होना चाहिए, क्योंकि फरवरी से अभ्यर्थी को लग रहा है कि अब आ जाएगा तब आ जाएगा। आप न्यूज़पेपर में देखें तो जनवरी में देखिएगा तो लिखा है जनवरी फरवरी में 7वां चरण आ रहा है। उसके बाद इधर दिखाई दे रहा था, बीच में आंदोलन किए, फिर जुलाई लास्ट हुआ, अब सितंबर लास्ट बताया जा रहा है। तो ये कितने दिनों तक लंबा चलेगा, इसलिए अभ्यर्थी जी जी, ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। देखिए, अभ्यर्थी 3 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, वो 1 महीना भी इंतजार कर सकते हैं, लेकिन क्या उसका गारंटी है जो